स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहे हैं कि बीएसपी के एक धक्का लगाए तो खत्म हो गया, तो उन लोगों की मानसिकता ही यही है कि बीएसपी के किस तरह खत्म किया जाए और बीजेपी को मजबूत किया जाए। जैसे कि उनकी बेटी खुद ही बीजेपी के एमपी है और बीजेपी को मजबूत करने के लिए उनका परिवार लगा हुआ है। स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य जैसे कितने लोग आएंगे जाएंगे, बीएसपी खत्म होने वाला नहीं है। आज भी बीएसपी देश की तीसरी पार्टी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जिसको हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के लोग अनुशासित ढंग से रहते हैं और किसी पर हम लोग गलत टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हमारे में लाखों नेता है, एक दो को छोड़िए। भारत में कांग्रेस का पूरा चरम सिरा पर सत्ता था, वो आज उत्तर प्रदेश में 2 सीट लाया है तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। और बीएसपी 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी पर तमाम लोगों को क्वेश्चन होता है कि एक विधायक है, लेकिन कांग्रेस पर कोई नहीं कहता है कि उनका 2 विधायक है जो भारत के केंद्र में कई बार सत्ता रहा है केंद्र में। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। हमारे साथ बीएसपी के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र राम जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइए कि जो सपा के नेता हैं और एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कॉलेज में, जो यूपी के रायबरेली में जिनका कॉलेज है, उस कॉलेज में मानवर कांशीराम साहब जी का मूर्ति का स्थापना हुआ है। क्या जो मानवर कांशीराम जी का जो मूर्ति स्थापना हुआ है, क्या दलितों का जो वोट है अपने तरफ लाने का तो कोशिश तो नहीं ना है? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और जो आप बात कर रहे हैं, पूरे देश में एससी एसटी के लोगों के वोट लुभाने की सारी पार्टियां लगा हुआ है कि किस तरह वोट एससी एसटी के लुभाया जाए। और मूर्ति पर जो बात कहे आप, तो मूर्ति तो लोग लगाते हैं और मूर्ति पर माला पहनाते हैं, लेकिन उनके विचारों पर ताला लगाते हैं सत्ता में आने के बाद जी। चाहे भारत की जितनी पार्टियां हैं, एक बहुजन समाज पार्टी को हटा दीजिए तो बाकी जितनी पार्टियां हैं सभी मनुवादी व्यवस्था के इर्द गिर्द ही है। अच्छा। जैसे कि आज बाबा साहब की जयंती पूरे भारत में सभी लोग मना रहे हैं और अदर भी पार्टी के लोग मना रहे हैं, मूर्ति भी बनवा रहे हैं, लेकिन उनके मूर्ति बनवा रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, लेकिन उनके जो विचारधारा था उस पर वो लोग सत्ता में आते हैं तो ताला लगाते हैं। अच्छा, यही जो सपा के नेता हैं, कुछ दिन पहले मतलब जब सपा के सांसद थे तो संसद भवन में जो एससी एसटी का जो प्रमोशन में जो आरक्षण होता है उसका मतलब उस संसद में उन्होंने अपने सांसदों के माध्यम से उस प्रमोशन में आरक्षण का बिल फरवा दिया था। ये तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। इससे तो हमारे लोगों के जगना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि जो लोग एससी एसटी के आज लुभाने के फेरा में पड़े हुए हैं और उनके हितैषी अपने को साबित कर रहे हैं कि हम हितैषी हैं, वही लोग जब एससी एसटी के प्रमोशन में जो बिल आया था तो सपा के एमपी के द्वारा फरवाया गया, तो यह आपको सामने आ गया, उजागर हो गया। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहे हैं कि बीएसपी के एक धक्का लगाए तो खत्म हो गया, तो उन लोगों की मानसिकता ही यही है कि बीएसपी के किस तरह खत्म किया जाए और बीजेपी को मजबूत किया जाए। जैसे कि उनकी बेटी खुद ही बीजेपी के एमपी है और बीजेपी को मजबूत करने के लिए उनका परिवार लगा हुआ है। एक तरफ से देख रहे हैं कि देश में तीसरी पार्टी है जो एससी एसटी माइनॉरिटी गरीबों के बात करने वाली, हक अधिकार दिलाने वाला पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तो उसको उन लोग कमजोर करने में लगे हैं। तो यह तो साफ हो गया कि उन लोग की मानसिकता क्या है। वो लोग की जो मानसिकता है तो खुद कर सामने आ जाता है। वो खुदे बोल दिए कि हम लोग बीएसपी को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं और बीजेपी के जिताकर सत्ता में लाने के लिए हैं। अच्छा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो तो कह रहे हैं कि हमने यूपी से बहन जी को खत्म कर दिया है। अरे स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य जैसे कितने लोग आएंगे जाएंगे, बीएसपी खत्म होने वाला नहीं है। आज भी बीएसपी देश की तीसरी पार्टी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जिसको हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के लोग अनुशासित ढंग से रहते हैं और किसी पर हम लोग गलत टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हमारे में लाखों नेता है, एक दो
को छोड़िए, लाखों नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कितने लोग आया गया बीएसपी से, तो उनका क्या चर्चा करना है। उनके जैसे हमारे पार्टी में तमाम लोग हैं, 10 एमपी है, राज्यसभा के सांसद है रामजी गौतम साहब, आज हमारे माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, तो देखिए रहे आप लोग। अच्छा, मौर्य जी तो कह रहे हैं कि हमने बीएसपी को ऐसे खत्म कर दिया है कि बीएसपी मात्र एक विधायक में मतलब यूपी में सिमट के रह गई है। नहीं, देखिए कह रहे हैं कि एक विधायक में, देखिए जो भारत में कांग्रेस का पूरा चरम सीमा पर सत्ता था, वो आज उत्तर प्रदेश में 2 सीट लाया है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। और बीएसपी 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी पर तमाम लोगों को क्वेश्चन होता है कि एक विधायक है, लेकिन कांग्रेस पर कोई नहीं करता है कि उनका 2 विधायक है जो भारत के केंद्र में कई बार सत्ता रहा है केंद्र में, वैसे पार्टी को 2 विधायक है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता। देखिए चुनाव में हमेशा उतार चढ़ाव होता है। हम आपके मीडिया चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं कि यहाँ आरजेडी के बिहार में कितने एमपी हैं? एक भी नहीं है, तो उस पर क्यों नहीं क्वेश्चन लोग करता है कि यहाँ एक भी एमपी नहीं है आरजेडी के, तो उस पर आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। और हमारा एक विधायक है, बिहार में भी विधायक एक जीते थे जो कि जदयू में चले गए, तो कहने का मतलब है कि बीएसपी कहीं खत्म नहीं है, बीएसपी और मजबूत से आ रही है। आने वाला 2024 में देखिएगा बीएसपी कितना मजबूत होगी। और आप जो कह रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी खुद बोली हैं कि ये ईवीएम का खेल है, अगर ईवीएम हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धीरेन्द्र धन्यवाद। राम जी थे, इन्होंने बात अपनी बहुत सरलता से रखी, और आप इनकी बातों पे क्या सोचते हैं जरूर राय कमेंट जरूर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे बी आर दस्तक, मैं सुनील।